आप देख रहे हैं दर्शकों, NSDDS न्यूज चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं परिचय करवाऊंगा डॉक्टर अमरनाथ मिश्र सर, जो अतिथि प्राध्यापक पत्रकारिता LNMU दरभंगा यूनिवर्सिटी में सर शिक्षा जो है पत्रकारिता से संबंधित बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को दे चुके हैं और वहां से सेवानिवृत्त होके और अभी भी जो है पत्रकारिता के जो युवा अभी भी कोर्स करते हैं, तो उन लोगों को जो भी कार्यक्रम होता है उसमें सर मदद करते हैं। तो मेरा अभी का विषय है आधुनिक समाज में पत्रकारिता क्यों अनिवार्य है। डॉक्टर अमरनाथ मिश्र सर इसके बारे में विशेष रूप से बताएंगे। आधुनिक समाज का हम मानते हैं धनराज जी कि ये एक प्रहरी है। ये प्रहरी, इस प्रहरी को अगर आप हटा देंगे इस आधुनिक समाज से तो वो बिखर जाएगा, भटक जाएगा और इस समाज में एक जिसको एनार्की कहते हैं वो आ जाएगा। क्योंकि समाज में हर वक्त एक तबका ऐसा होता है जो चाहता है कि हम सहूलियत की जिंदगी जिए। उनको कानून से कम मतलब रहता है, उनको सामाजिक नियमों से कम मतलब रहता है। वो नियम तोड़ने के लिए प्रेरित होते रहते हैं लगातार। और इन सब के ऊपर अगर कोई निगरानी करता है तो वो हमारा जो है ये पत्रकारिता और जनसंचार विभाग वही उसकी निगरानी करता है। विभाग नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम ये कहेंगे कि पत्रकार निगरानी करते हैं और जो जनसंचार से संबंधित हमारे कर्मी हैं वो इसकी निगरानी करते हैं कि समाज में भटकाव न हो, कोई नियम कब के विरुद्ध न चले और हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं खासकर वो भटक न जाए। वो कहीं ऐसा न समझ ले कि प्रजातंत्र से भटककर वो धीरे धीरे राजतंत्र की ओर बढ़ जाए या किसी ऐसे मार्ग की ओर बढ़ जाए जिसमें वो सुख सुविधा संपन्न हो जाए और जो नागरिक है वो कष्ट में आ जाए। तो इसीलिए पत्रकारिता की भूमिका बहुत अहम है और इसको अगर कोई कम में आंकते हैं तो वो समझिए कि समाज की को टूटन की ओर ले जाने की दिशा में कुछ न कुछ अपना सहयोग दे रहे हैं। यही मैं मानता हूं कम से कम। सर मेरा अगला प्रश्न है दूसरा, पत्रकारिता को लोग हो रहे समाज के विकास में जोड़कर देखते हैं, क्या सिर्फ विकास ही रुकेगा या समाज विघटन की ओर अग्रसर हो जाएगा। सर देखिए, विकास तो रुकेगा ही, ये तो निश्चित बात है कि विकास रुकेगा। क्यों कि विकास आपने देखा है कि राजतंत्र में विकास किसका होता है? राजा का विकास होता है, राजकुमार और राजकुमारियों का विकास होता है, राजप्रासाद का विकास होता है। लेकिन समाज में जो प्रजा है, समाज में जो आम लोग हैं, उनका राजतंत्र में विकास नहीं होता है। और यही कारण है कि हम लोग भी अंततः 1947 में प्रजातंत्र की ओर बढ़े और 1950 में हमने गणतंत्र बना लिया। और यह बनाने के बाद हमारी पूरी चेष्टा रही है कि नहीं, हम इससे अलग ना जाएं, हम बराबर इसी के तहत अपने को रखें। और जब भी थोड़ी सी भी चेष्टा कभी हुई है, जैसे आपने देखा कि एक बार इमरजेंसी लगाया गया तो लोग इस तरह से उसके पीछे पड़ गए कि नहीं, ये इमरजेंसी प्रजातंत्र के मार्ग में बाधक है और उसको हमने हटाया। समाज में आज भी जहां कहीं भी हम देखते हैं कि इस तरह की प्रवृत्ति का जन्म होता है, हम चाहते हैं कि नहीं, इसको रोका जाए और इसको रोककर जितना अधिक हो सके प्रजातंत्रात्मक प्रणाली की व्यवस्था की जाए, जिसमें हर एक मत का मोल हो और हर एक की सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके। तो यही हमारी चेष्टा होती है। तो विकास भी तभी होगा जब पत्रकारिता जीवित रहेगी और देश भी तभी बचेगा जब पत्रकारिता जीवित रहेगी।
अगला सर प्रश्न है तीसरा, वे कौन कौन से तत्व है जो पत्रकारिता के बाधक है और मानते हैं कि वे सभी बढ़ेंगे जब आधुनिक समाज से पत्रकारिता अनुपस्थित हो जाएगी? इसके विषय में सर क्या बताना चाहेंगे? पत्रकारिता को अब आप इस तरह से देखिए कि वो वॉच डॉग बन चुका है समाज का वो ऐसा प्रहरी है जो हर एक गतिविधि की ओर नजर बनाए रखता है कि समाज में कहां पर कोई टूटन हो रहा है या कहां पर कोई मार्ग से भटक रहा है। इन सभी बातों की ओर पत्रकार का ध्यान रहता है, और पत्रकार अगर थोड़े से विमुख हो गए इन चीजों से, उनका ध्यान भटक गया, तो समाज में आप देखते हैं कि समाज में भी एक भटकाव आ जाता है। और जिस बात की चिंता, आप अपने प्रश्न को एक बार और दोहरा दें तो अगले विषय पर मैं आऊं। अभी जो आपने प्रश्न पूछा था, ये कौन कौन से तत्व है जो पत्रकारिता के बाधक है? पत्रकारिता के बाधक तत्वों में सबसे बड़ा बाधक अगर मैं मानता हूं तो वो है समूहवाद, जिसको ओलिगार्की कहते हैं। तो ओलिगार्की अगर आ गया समाज में कि कुछ लोग मिलकर तंत्र को चलाने लगते हैं, तो वो बहुत बड़ा बाधक हो जाता है। और हम तो यही मानते हैं कि आज का जो समाज हो गया है, जैसा कि मार्शल मैक्लुहन ने कहा है कि हमारा समाज अब ग्लोबल विलेज की ओर अग्रसर है। हम मानते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो एक गांव बन गया है, और उस गांव में रहने वाले न जात पात का भेद करते हैं, न रंग भेद करते हैं, न स्त्री पुरुष का भेद करते हैं। सभी भेदों से परे हमारा समाज जो है वो सिर्फ अपने मत पर चले। एक एक मत जो है वो इतना मूल्यवान हो जाए कि समाज में उन मतों के पढ़ने के बाद जिनका बहुमत हो उसी पर हमारा समाज चले, और यही हम चाहते हैं। जहां कहीं भी इस नियम को तोड़ा जाता है, वहां हमने देखा है कि वह समाज विघटन की ओर बढ़ जाता है, और उसका विघटन होते ही, उसके विघटन का मार्ग प्रशस्त होते ही हम पाते हैं कि समाज में टूटन आ जाती है। तो यह नहीं हो, इसके लिए बड़ा आवश्यक है, हम तो कहेंगे अनिवार्य है कि पत्रकारिता जीवित रहे अपने पूरे बल के साथ। एक बात और आजकल के बारे में हम और बता देंगे कि आजकल पत्रकारिता में एक दुर्दशा की स्थिति आई है। वो दुर्दशा इस तरह से कि उनको अपहृत कर लिया गया है, और अपहृत पत्रकारिता जो है उसको बहुत लोग गोदी मीडिया के नाम से जानने लगे हैं। तो ये गोदी मीडिया जो बन गया है वो सचमुच किसी के गोद में खेलता हुआ एक प्रोफेशन, एक व्यवसाय बन गया है। वो जिस तरह नचाते हैं उसको उस तरह नाचती है पत्रकारिता। तो यह नाच देखने के बाद मुझे लगता है कि अगर पत्रकारिता को वो इस तरह नचाएंगे तो वो पीछे की ओर चलते चले जाएंगे, और हमारा समाज जो आज आगे बढ़ा है, जिसको हम आधुनिक समाज बोल रहे हैं, वह फिर से पुरातन समाज बन जाएगा। और सर मेरा अंतिम प्रश्न है, पत्रकारिता को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? क्या सर आपका मानना है इसमें? धनराज जी, इसी बात को हम बराबर से बताते आए हैं कि ये सभी तंत्र जब टूट गए, और हमारे देश में भी और पूरी दुनिया में, सबसे पहले इंग्लैंड में और उसके बाद तो दुनिया भर में ये प्रजातंत्र आ गया। वैसे हम लोग भी मानते हैं कि वैशाली में हमारा प्रजातंत्र या हमारा गणतंत्र जो था वो बहुत पहले था। उसकी बात अगर छोड़ दें तो आधुनिक प्रजातंत्र की बात करें तो इंग्लैंड के बाद आज भी देखते हैं कि अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में, हर जगह हमारे देश में भी पत्रकारिता है। लेकिन पत्रकारिता को अगर अपहृत कर लिया जाए और उसके ऊपर में ऐसी निगरानी रखी जाए कि सरकार जिस प्रकार उसको चलाए उस प्रकार चले,
तो सरकार पंगु हो जाएगी और उसकी ऐसी हालत हो जाएगी कि उसको समझिए कि आईसीयू में भर्ती कराना पड़ेगा। और हमारे समाज की आज यही दशा होती जा रही है, जो सचमुच अत्यंत चिंता का विषय है। और हम लोगों को इस पर बहुत साकांक्ष हो जाना चाहिए। समय रहते अगर साकांक्ष नहीं होंगे और पत्रकारिता को नहीं बचा लेंगे तो प्रजातंत्र को नहीं बचा पाएंगे। जी, बिल्कुल सत्य आपने बताया। और सर, ये पत्रकार लोग जो अभी प्रशिक्षण बहुत सारे